हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं सेट की इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। साथ ही हम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये एक ओवरऑल इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है सेट की, ठीक है ना, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम क्या होता है। ओके, तो देखो वेन डायग्राम जो दिया था, ठीक है ना, सबसे पहले इसके बारे में थ्योरी दी थी जॉन वेन ने, ठीक है ना। ओके, लेकिन इससे पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में जो बताया था वो बताया था स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने बताया था, ठीक है ना। लेकिन उसको जो आगे बढ़ाया, जो भी हम स्टडी अब तक करते हैं, ठीक है ना, वेन डायग्राम के बारे में, वो सब दी थी जॉन वेन ने, ठीक है ना। तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था प्रॉपर सबसेट और एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो कोई तो हमारे पास एक बड़ा सेट था जिसको हमने नाम दिया था यूनिवर्सल सेट। अब उसी में से कुछ एलिमेंटों को लेकर बाहर निकाले और हमने और सेट बनाए थे। तो वे सेट क्या कहलाए थे? प्रॉपर सबसेट कहलाए थे। किसके? यूनिवर्सल सेट के। तो इन्हीं सेटों के बारे में है वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो अब सुनो होता क्या है वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट और उसके प्रॉपर सबसेटों को ज्योमेट्रिकली एक साथ लिखने का जो मेथड होता है या फिर रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वही होता है वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो अब हम सेट्स को कैसे पढ़ने वाले हैं? ज्योमेट्रिकली फॉर्म में, ठीक है ना। अब तक तो हमने जस्ट लिखे थे करली ब्रैकेट में एलिमेंटों को, अब हम ज्योमेट्रिकल फिगर बनाकर सेट को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो भी फिगर वगैरह यूज़ किए जाते हैं यूनिवर्सल सेट और उसके प्रॉपर सबसेटों को रिप्रेजेंट करने के लिए, वही वेन डायग्राम्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये होते कौन से फिगर हैं, ठीक है ना, और इसमें यूनिवर्सल सेट प्रॉपर सबसेटों को कौन कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखो यूनिवर्सल सेट्स यू से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे तो हम, ठीक है ना। इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं? यू से, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम में जब भी आप यूनिवर्सल सेट को लिखोगे तो उसको एक नोटेशन फिक्स किया गया, उसको एक ज्योमेट्रिकल फिगर फिक्स किया गया, वो था रेक्टेंगल, ठीक है ना। यानी अब से अगर आप यूनिवर्सल सेट को लिखोगे तो उसका ज्योमेट्रिकल फिगर ये होता है, ठीक है ना। इसमें लिखते हैं, ओके, एक कोने पर लिख देते हैं यू, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में हम यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं, ओके। दूसरा, इसके जो प्रॉपर सबसेट या फिर जो सबसेट होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट, ओके, या फिर आप बोल सकते हो सबसेट, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर सबसेट ऑल्सो क्या होते हैं? सबसेट हैं वो, ठीक है ना। तो प्रॉपर सबसेट या फिर सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम में? सर्कल के थ्रू, ठीक है ना, आपको सर्कल बनाना है, ओके। अब जो मेनली यूज किया जाता है वेन डायग्राम का, ये यूनिवर्सल सेट और उसके प्रॉपर सबसेटों को एक साथ लिखना, तो वो कैसे लिखा जाता है वो फाइनल देखिएगा रिजल्ट, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि यूनिवर्सल सेट को आपको एज ए रेक्टेंगल ही लिखना है, ठीक है ना। अब इसके ये प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है ना, सर्कल के थ्रू जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप सोचो कि यूनिवर्सल सेट के साथ हम इनको कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके साथ तो ये भी तो साथ में ही आएगा, लेकिन क्या ये सही तरीका होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? खुद ही थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। जो प्रॉपर सबसेट होते हैं वो यूनिवर्सल के सेट में से ही बनते हैं, ठीक है ना, उसके एलिमेंटों को निकाल कर ही बनते हैं। यानी कि इन जनरल प्रॉपर सबसेट पूरा कंटेन होता है यूनिवर्सल सेट में। यानी आप कह सकते हो एक तरह से कि प्रॉपर सबसेट पूरा समाहित हो जाएगा किसमें? यूनिवर्सल सेट में। तो फिर हम कहाँ पर लिखेंगे? क्या उसको बाहर लिखेंगे या अंदर? अंदर लिखेंगे, क्योंकि वो उसी के अंदर से बना है, ठीक है ना। तो प्रॉपर सबसेट या फिर सबसेट को लिख देते हैं हम अंदर, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से आप वेन डायग्राम बनाते हैं यूनिवर्सल सेट और उसके प्रॉपर सबसेट का, ठीक है ना। तो एक कन्फ्यूजन अब यहाँ से मत रखना कि जैसे ये मैंने सर्कल बना दिया, तो आप सोचो कि जो यूनिवर्सल सेट है वो बस इतना है, ठीक है ना। ये वाला जो मैंने
हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची हैं, बस इतना है, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट पूरा है इंक्लूडिंग दिस सर्कल, ठीक है ना, क्योंकि भाई प्रॉपर सबसेट तो यूनिवर्सल सेट में से ही बना है ना, तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी है उसमें, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा है, लेकिन जो इसका प्रॉपर सबसेट है वो केवल ये है, ठीक है ना, जो मैंने वर्टिकल लाइनें खींची हैं, बस इतना है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि जब हम पहली बार में ऐसे देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि केवल यूनिवर्सल सेट ये है इस सर्कल से अलग और ये रेक्टेंगल के अंदर का, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा है, ठीक है ना। और जो उसके अंदर का सर्कल के का वो क्या है, उसका प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको आप नोट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व कराता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, ठीक है ना। तो देखो मैं एक सेट लेता हूँ, ठीक है ना, एक यूनिवर्सल सेट लेता हूँ U, जिसमें मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक, ठीक है ना। 1 से लेकर 10 तक के इसमें नेचुरल नंबर हैं, ठीक है ना। एक मैंने इसका प्रॉपर सबसेट लिया, ए ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। उसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर है कि ए यू का क्या है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्लियर, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, ठीक है ना। ये प्रॉपर सबसेट का नोटेशन होता है। ओके, अब इसको लिखना है हमें वेन डायग्राम फॉर्म में, तो बिल्कुल सिंपल है। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले तो आप अपना यूनिवर्सल सेट बनाओ यू, ठीक है ना। तो ये हमने बना लिया रेक्टेंगल, ठीक है ना, एक कोने पर लिख देते हैं यू, ठीक है ना। अब क्योंकि इसका एक ही है प्रॉपर सबसेट यहाँ पर, तो एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया ए। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें ए को लिखकर छोड़ दो, ठीक है ना, या फिर आपकी मर्जी है कि ये जो एलिमेंट है इनको इसमें लिख दो, ठीक है ना, कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ए। अब मैं यू के भी एलिमेंट लिखना चाहता हूँ, तो सोचो क्या मैं 1 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट लिखूँ यहाँ पर, ठीक है ना। क्या मैं ऐसा लिखूँगा, नहीं, मैं केवल वे एलिमेंट लिखूँगा जो 2 4 6 8 10 से अलग रह गए हैं। कौन से, 1 3 5 7 रहेगा और एक 9, ठीक है ना। तो 1 हो गया, 3 5 7 9, ठीक है ना। तो जो मैंने अभी पीछे बोला था कि यूनिवर्सल सेट ये पूरा रेक्टेंगल है, तो आप इस बाउंड्री को इमेजिन मत करो, फिर देखो इसे यू को, तो ये सारे जो एलिमेंट लिखे हुए ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब उसमें से हमने उसका एक प्रॉपर सबसेट निकाल लिया एक सर्कल के थ्रू, ये जो रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो यू में ये सारे सेट हैं, ठीक है ना। तो यू में ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है ना। कभी यही समझो बस के 1 3 5 7 9 है, क्योंकि भाई ये जो रेक्टेंगल बनना है ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो ये सर्कल तो ऑलरेडी इसमें है ही, ठीक है ना। तो उसके एलिमेंट थोड़े ना छोड़ दोगे काउंट करने में, लेकिन केवल ये जो सर्कल बना हुआ है इसमें केवल 2 4 6 8 10 है, जो कि इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट। तो इसका ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। तो देखो अब मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ कि वेन डायग्राम का मोटिव क्या है, ठीक है ना। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को तो हम रेक्टेंगल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब ये हो सकता है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट के 2 प्रॉपर सबसेट हों। कैसे, देखो ऐसे हों, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट हो, ठीक है ना, इसका एक प्रॉपर सबसेट ए हो, एक और प्रॉपर सबसेट हो जो कैसा हो, जो बी में कंटेन हो जाता है, ठीक है ना। जब बी ए का है, ए यू का है, तो बी ऑल्सो यू का हो गया, ठीक है ना। अब इस टाइप के ये जो बनी है, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन बनी है, इसको कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो तो रेक्टेंगल तो आपको केवल एक ही बनाना है, ठीक है ना, यू हो गया। ओके, तो सबसे पहले कौन कंटेन हो रहा है, सेट प्रॉपर सबसेट ए,
तो इसको बनाओगे। बस आपको ये याद रखना है कि बड़े वाले में छोटे को लिखते जाना है अंदर, ठीक है ना, बस ये है इसका मतलब। अब इसमें देखो u सबसे बड़ा था, फिर उससे छोटा था a, तो मैंने लिख दिया इसके अंदर। अब फिर b a से भी छोटा है तो इसके अंदर लिख दो, ठीक है ना। तो a ये हो गया और b ये हो गया। तो इस टाइप से अगर एक और सेट होता c तो एक और बनता सर्कल छोटा c, ठीक है ना। तो यानी बड़े वाले के अंदर छोटे वालों को लिखते जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप किसी भी प्रॉपर सबसेट को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो वेन डायग्राम में, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर सकते हो। ओके, तो अब इम्पोर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करते हैं एक और, उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट।